हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा पक्षी होता है जो तूफान से डरता नहीं बल्कि उसी तूफान का सहारा लेकर और ऊंचा उड़ता है, जो बादलों के पार जाकर सूरज की सीधी रोशनी में आंखें डालता है, जबकि बाकी पक्षी पेड़ों के पीछे छुपे रहते हैं। वो पक्षी है ईगल, बाज। लेकिन आज हम पक्षी की कहानी नहीं सुनने वाले। हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जिसने इतिहास के सबसे बड़े लोगों को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं द ईगल माइंडसेट की। अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय आया हो जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे, जब आपको लगे कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, जब लोग आपको छोटा आंकें और आप खुद पर डाउट करें, तो यह कहानी आपके लिए है। ईगल कोई आम पक्षी नहीं। वह धरती पर पैदा होता है, लेकिन उसकी सोच आसमान की होती है। वह छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, वह ऊपर उठता है। और यही माइंडसेट हम सब में भी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि ईगल जानता है कि उसे क्या चाहिए। हम कई बार अपनी ही ताकत भूल जाते हैं। ईगल की सबसे बड़ी क्वालिटी है उसकी नजरें, उसका विजन। उसकी नजरें मीलों दूर तक देख सकती हैं। सोचिए, अगर आपकी सोच भी इतनी साफ हो जाए तो क्या आप अपने गोल्स को पहले से नहीं देख पाएंगे? क्या आप डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा नहीं पाएंगे? लेकिन ईगल माइंडसेट सिर्फ विजन नहीं सिखाता, यह सिखाता है मौन तैयारी, अकेलेपन की शक्ति और अपने रास्ते खुद चुनने का साहस। ईगल भी समय आता है जब वह पुराने पंख, पुरानी चोंच सब बदल देता है। दर्दनाक, अकेला, लेकिन इसके बाद वह और भी ताकतवर और फोकस्ड बनकर उड़ता है। तो सवाल यह है, क्या आप भी बदल सकते हैं? क्या आप भी फिर से उड़ सकते हैं? आज हम इस किताब में वही माइंडसेट अनलॉक करेंगे, वही पावर समझेंगे और तैयार होंगे उस उड़ान के लिए जो आपको वहां तक ले जाएगी जहां आप बिलोंग करते हैं, आसमान की ऊंचाइयों तक। चैप्टर 1, राइज अबव द स्टॉर्म। तूफान से ऊपर उठो। हर तूफान में दो तरह के पक्षी होते हैं। कुछ डरकर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन एक पक्षी है ईगल जो तूफान से डरता नहीं बल्कि उसे अपॉर्चुनिटी समझता है। जब हवाएं तेज होती हैं, बिजली कड़कती है, ईगल पंख फैलाता है और तूफान का सहारा लेकर ऊंचा उड़ता है। अब सोचिए, हमारी जिंदगी में तूफान सिर्फ आसमान में नहीं आते। फेलियर, हार्ट ब्रेक, विश्वासघात, आलोचना, खुद पर विश्वास खो जाना, यह सब हमारे जीवन के तूफान हैं। सवाल यह है, क्या तूफान मुझे तोड़ने आया है या मुझे उड़ना सिखाने आया है? ईगल कभी शिकायत नहीं करता, वह ब्लेम नहीं ढूंढता। उसे पता है, अगर उड़ना है तो तूफानों का सामना करना होगा। ईगल माइंडसेट का पहला नियम, फेस द स्टॉर्म, डोंट एस्केप। डर के सामने खड़े होने वाला ही आसमान छूता है। हर तूफान में दो चेहरे होते हैं, डर और उड़ान। आप किसे चुनते हैं? चैप्टर 2, ईगल विजन, स्पष्टता और फोकस। एक गांव में एक बुजुर्ग था। वह लोगों से पूछता, अगर मैं आपके सामने एक बड़ा पत्थर रख दूं और उसके पीछे खजाना छुपा हो, क्या आप उसे देख पाएंगे? लोग मुस्कुराते और कहते, नहीं। बूढ़ा कहता, ठीक वैसे ही, जब तक डर, भ्रम और फालतू बातें आपकी सोच पर हावी रहेंगी, तब तक आपकी असली मंजिल दिखाई नहीं देगी। ईगल की नजरें बाकी पक्षियों से अलग होती हैं। उसकी दृष्टि में स्पष्टता और फोकस होता है। अब सोचिए, हमारी जिंदगी में कितना फोकस है। सोशल मीडिया का शोर, छोटी छोटी परेशानियां, दूसरों की राय,
फालतू डर। हम प्रयास करते हैं लेकिन परिणाम बिखरे हुए होते हैं। ईगल माइंडसेट का नियम, सी बियॉन्ड द नॉइज। फोकस केवल उस पर रखें जो सच में मायने रखता है। क्लैरिटी पाने के 3 स्टेप्स। साइलेंस, रोज कुछ समय अपने आप के लिए। क्रिस्टल क्लियर गोल्स, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अनावश्यक हटाओ, टॉक्सिक लोग, फालतू आदतें, डर। जब तक आपका माइंड साइलेंट और फोकस्ड नहीं होगा, सटीक परिणाम नहीं मिल सकते। चैप्टर 3, फ्लाई विद पर्पस, मकसद के साथ उड़ो। ईगल सिर्फ इसलिए ऊंचा नहीं उड़ता क्योंकि उसके पंख मजबूत हैं। वह उड़ता है पर्पस के साथ। हर फ्लैप, हर मोड़, हर उठाव एक मिशन के साथ। इंसानों के लिए भी यही सीख है। पर्पस के बिना जिंदगी बस चलना है, जीना नहीं। अगर आप जान लें कि आप क्यों जी रहे हैं, तो हर मुश्किल भी सीख और ताकत बन जाती है। पर्पस वो फ्यूल है जो बिना थके, बिना रुके आपको उड़ाता है। हर असफलता भी आपको मंजिल के करीब ले जाती है। चैप्टर 4, हंट विद प्रिसिजन, सटीकता के साथ शिकार। कई लोग सोचते कि ईगल ताकतवर है क्योंकि वह ऊंचा उड़ता है, लेकिन असली ताकत रणनीति और अनुशासन में है। ऊंचाई हर पक्षी पा सकता है, लेकिन सटीक शिकार केवल ईगल ही करता है। ईगल पहले ऑब्जर्व करता है, ऊर्जा बचाता है और जब सही समय आता है, एक परफेक्ट स्ट्राइक करता है। इंसानों की जिंदगी में भी यही लागू होता है। योजना बनाएं, समय का इंतजार करें, अनुशासन के साथ काम करें। नियम, डोंट चेस एवरीथिंग, चेस व्हाट मैटर्स। कम उड़ो लेकिन सही उड़ो। कम प्रयास करो लेकिन इम्पैक्टफुल। चैप्टर 5, फ्लाई सोलो, अकेले उड़ो। ईगल झुंड में नहीं उड़ता, अकेलापन उसकी शक्ति है। इंसान अकेले होने से डरता है। हमें हमेशा किसी का अप्रूवल चाहिए, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप अपने आप से जुड़ते हैं। अकेले रहकर आप अपनी आवाज सुनते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, अंदरूनी ताकत पाते हैं। ईगल अकेले उड़ता है और वही उसे बाकी से अलग बनाता है। स्वतंत्रता, वैलिडेशन के बिना आत्मविश्वास। चैप्टर 6, राइज अगेन, गिरकर फिर उठो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि गिरते ही सब खत्म हो गया? हर महान व्यक्ति कभी न कभी जमीन पर गिरा है। ईगल भी अपने जीवन में ऐसे मोड़ से गुजरता है। पंख भारी, पंजे कमजोर, चोंच मुड़ी हुई। अब उसके पास सिर्फ एक विकल्प है, पुराने आप को तोड़ो और नया जन्म लो। दर्दनाक लेकिन जरूरी। पुराने पंख, पुरानी चोंच, पुराने पंजे छोड़कर नया बनो। इंसान भी ऐसा कर सकता है। नियम, गिरना कोई पाप नहीं, वहीं पड़े रहना चॉइस है। जो टूटकर खुद को फिर से बनाता है, वही पहले से कहीं अधिक ताकतवर बनता है। निष्कर्ष, ईगल माइंडसेट सिखाता है, स्टॉर्म का सामना करो, स्पष्टता और फोकस, मकसद के साथ उड़ो, सटीकता और रणनीति, अकेले उड़ने की शक्ति, फिर से उठो। ईगल सिर्फ सरवाइव नहीं करता, वह थ्राइव करता है। वह तूफानों का फायदा उठाता है। वह तैयारी में चुप रहता है। वह अकेले उड़ता है। वह सटीक वार करता है। और जो गिरता है फिर उठकर आसमान बदल देता है। तो आज से तय कीजिए, बस जीना नहीं, ऊंचाई तक उड़ना है। आप बस सरवाइव नहीं करेंगे, आप उड़ेंगे और इतिहास बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और ऐसी ही प्रेरक किताबों की समरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम सिर्फ किताबों की समरीज नहीं करते, हम माइंडसेट बदलते हैं, सोच बदलते हैं और आपको हर बार नई उड़ान के लिए तैयार करते हैं।